देखिए, जहां तक वायलेंस हुआ मैं उस वायलेंस का कंडेम करता हूं। वायलेंस नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से दंगे महाराष्ट्र में हो रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। त्रिपुरा की जिस मस्जिद को जलाया इस प्रकार की अफवाह उठाई गई, वहां की पुलिस ने उस मस्जिद के फोटो भी जारी किए हैं और सोशल मीडिया पर जाली फोटो जो दिए हैं उसका भी पर्दाफाश किया है। बावजूद उसके महाराष्ट्र में जिस प्रकार से मोर्चे निकाले गए और विशेष रूप से उन मोर्चों में जो हिंसा की गई और हिंदू समाज के दुकानों को जलाने का प्रयास किया गया, हम इसकी निंदा करते। ठीक आदमी है, परंतु मुझे वहां से बार बार मैसेज आ रहा लोगों का कि आपने एक कंप्लेन किया है अमित शाह जी को, देश के होम मिनिस्टर साहब को, कि वहां मुसलमानों ने मंदिरें तोड़ी, वहां मुसलमान जो है औरतों के साथ छेड़छाड़ हुआ और महाराष्ट्र की पुलिस नाकाम है। आपको बोलते वक्त थोड़ा भी समझ नहीं आई, आप आग लगा रहे हो। आपको ये गर्व होना चाहिए कि अमरावती के मुसलमान मंदिरों के पास खड़े रहे कि कोई शरारती आदमी मंदिर पर कुछ गड़बड़ न करने पाए। और एक जगह भी कहीं कंप्लेन अगर हो तो मुझे बताइए पहले आपकी, इस जगह मंदिर टूटी है, ये मंदिर का फोटो है, इन लोगों ने तोड़ा है, मुझे बताइए आप। और बताइए आपकी कौन सी बहन के साथ, कौन सी महिला के साथ वहां मुसलमानों ने छेड़छाड़ किया, उनके साथ गलत कोई बर्ताव किया, दिखाइए जरा आप, बताइए जरा। जहां तक वायलेंस हुआ मैं उस वायलेंस का कंडेम करता हूं। वायलेंस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वायलेंस नहीं होना चाहिए। मैं अपने स्पीच में भी इसका जिक्र किया हूं और मैं आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अमन की अपील पहले भी किया हूं, आज भी कर रहा हूं। और पीस एसेंशियल है, सबके लिए पीस एसेंशियल है और पीस बरकरार रहना चाहिए, अमन को मजबूत करना चाहिए। और ये क्यों हुआ कि तहकीकात करनी चाहिए, क्यों किसका डिरेलिक्शन हुआ और कैसे इस तरह की हरकतें हुई, ये सब इसका जांच होनी चाहिए। अभी ऐसी चर्चा हो रही है कि इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल पार्टी, तो इंक्वायरी होनी चाहिए, इंक्वायरी कराइए, मालूम हो जाएगा पूरा। जिस प्रकार से दंगे महाराष्ट्र में हो रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। त्रिपुरा की जिस मस्जिद को जलाया इस प्रकार की अफवाह उठाई गई, वहां की पुलिस ने उस मस्जिद के फोटो भी जारी किए हैं और सोशल मीडिया पर जाली फोटो जो दिए हैं उसका भी पर्दाफाश किया है। बावजूद उसके महाराष्ट्र में जिस प्रकार से मोर्चे निकाले गए और विशेष रूप से उन मोर्चों में जो हिंसा की गई और हिंदू समाज के दुकानों को जलाने का प्रयास किया गया, हम इसकी निंदा करते। हिंसा करना बिल्कुल गलत होगा और झूठी चीजों के ऊपर इस प्रकार से भड़कना और भड़काना ये भी गलत बात होगी। लेकिन इसके साथ साथ सरकारी पार्टी के लोग स्टेज पर जाकर जिस प्रकार से भड़काने वाला भाषण देते हैं और उसके बाद मोर्चे निकलते हैं, इसका भी कहीं ना कहीं इसकी सुध ली जानी चाहिए, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और सरकार ने ये कौन सी साजिश के तहत झूठी अफवाहों पर मोर्चे निकालकर हिंसा फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, इसके ऊपर भी कार्रवाई करनी हुआ था। तो अमरावती के हर धर्म के लोगों ने आपको वोट दिया था, यहां तक कि मैंने भी लोगों से कहा था कि रवि राणा ठीक आदमी है, परंतु मुझे वहां से बार बार मैसेज आ रहा लोगों का कि आपने एक कंप्लेन किया है अमित शाह जी को, देश के होम मिनिस्टर साहब को, कि वहां मुसलमानों ने मंदिरें तोड़ी, वहां मुसलमान जो है औरतों के साथ छेड़छाड़ हुआ और महाराष्ट्र की पुलिस नाकाम है। आपको बोलते वक्त थोड़ा भी समझ नहीं आई, आप आग लगा रहे हो। आपको ये गर्व होना चाहिए कि अमरावती के मुसलमान मंदिरों के पास खड़े रहे कि कोई शरारती आदमी मंदिर पर कुछ गड़बड़ न करने पाए। और एक जगह भी कहीं कंप्लेन अगर हो तो मुझे बताइए पहले आपकी, इस जगह मंदिर टूटी है, ये मंदिर का फोटो है, इन लोगों ने तोड़ा है, मुझे बताइए आप। और बताइए आपकी कौन सी बहन के साथ, कौन सी महिला के साथ वहां मुसलमानों ने छेड़छाड़ किया, उनके साथ गलत कोई बर्ताव किया, दिखाइए जरा आप इसको, बताइए जरा। इस तरह की हरकतें बंद कीजिए आप लोग। आप इस देश को, आप लोग जो है इस देश में जो गंगा जमुनी तहजीब है उसे बर्बाद कर देना चाहते हैं। झगड़ा कोई भी व्यक्ति कर सकता है, किसी धर्म का भी हो सकता है, लेकिन अगर चाहे त्रिपुरा में इस तरह से वहां की सरकार ने इलेक्शन का फायदा लेने के लिए जिस तरह से वहां कानून को बालाए ताक रखते हुए जिस तरह से
देश के संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए किसी ने भी अगर कानून के दायरे में रहते हुए सरकार ने टिप्पणी कर दिया तो उसे यूएपीए में बंद कर दिया गया, लोगों को मारा गया, जलाया गया घरों को। वो आप लोगों को नजर नहीं आ रहा है। और आप इस तरह की बात करते हो, अमित शाह जी से कहते हो कि यहां ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। वहां के लोगों का दर्द मैं आपको बता रहा हूं कि ये हरकतें आप लोग बंद कीजिए और इस देश के अंदर भाईचारगी को